हेलो स्टूडेंट्स, विजेता कभी हार नहीं मानते और जो हार मान जाते हैं वो कभी विजेता बन ही नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम शेयर कंटिन्यू कर रहे थे और शेयर की सीरीज कुछ थोड़ी लंबी चलने वाली है। लंबी का कारण है ना, थोड़ा चैप्टर हमारा लेंदी है, सिंपल है ना। कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी दो अलग अलग चीज़ें होती है ना। कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी ही बनाना ही तो एक मतलब समझ लीजिए एक टीचर का यही एक काम होता है ना। अच्छा, एक टीचर नहीं, आपकी लाइफ में जो भी होगा उसका काम ही होगा कि चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें आपके सामने कि वो आपको बहुत सिंपल दिखने लगे। अगर आपको वो सिंपल दिख गई, इट मीन्स जो हमने पढ़ाया, जो हमने दिया, वो एकदम सक्सेसफुल रहा। और नहीं क्लियर हुआ, ये लगा कि नहीं ये तो टफ है, तो शायद अभी कुछ कमी है हमारे अंदर और वो उस चीज़ को अभी हमें इम्प्रूव करना है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी अपने आप में अगर हम ये कहें कि वो परफेक्ट है तो नहीं हो सकता, है ना। ये लाइफ अगर हमें दी है ईश्वर ने, तो इसमें हम फुल लाइफ सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए शेयर के हमारे कई सारे वीडियोस आएंगे और सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलते हैं एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ। आज आपको शेयर की बैलेंस शीट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि शेयर्स के साथ, शेयर की क्वेश्चन के साथ शेयर की बैलेंस शीट में भी उसको मेंशन किया जाता है। तो वो बैलेंस शीट आपको बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट हमने इससे पहले भी बताया था। बैलेंस शीट यहाँ बनती है वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती, वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, सिंपल सी है एक बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी लास्ट वीडियो में बोला था, वो लास्ट वीडियो में अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन इस वीडियो में बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको इस वीडियो के साथ अपलोड भी मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन की साइड चलते हैं कि 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच विद प्रीमियम, है ना, इशू किए हैं कंपनी ने, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया और सारा रिसीव भी हो गया। अब एंट्री तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री एकदम सिंपल, ठीक है ना। क्वेश्चन इज अराइज हाउ टू शो इट इन बैलेंस शीट, है ना। तो हमारा यहाँ पर काम आपको बैलेंस शीट शो करना है। चलते बैलेंस शीट की साइड पे। बैलेंस शीट एज ऑन, ये तो सब आपको लिखना होता है। बैलेंस शीट में फर्स्ट पॉइंट में आएंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज की साइड। क्लियर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कितनी है? 20,000 शेयर, 10 रुपीज इज 2 लाख। रिजर्व एंड फंड मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। 20,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 रुपीज़ का है, ये भी आगे रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। अच्छा, इतना रुपये हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉट में फर्स्ट एंट्री बनी, इसका मतलब इतना कैश या बैंक हमारे पास आ गया। तो एसेट्स में करंट एसेट्स शो करेंगे और उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,40,000 शो कर देंगे। बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। देख लीजिए, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतनी ही छोटी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, अब नोट टू अकाउंट पे चलते हैं। नोट टू अकाउंट माने इसका समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन होता है। अगर हम सिंपल से एक लैंग्वेज में बताएं आपको, यहाँ पे जो चीज़ें समराइज दे रखी हैं उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितनी है, कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस, सारा यहाँ शो किया जाता है। चलते हैं शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल वही दिखा देंगे, 20,000 शेयर, 10 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। इशूड कैपिटल कितने थे? 20,000, 10 रुपीज़ यहाँ शो कर देंगे। नाउ आ जाते हैं, हमने बताया ऑथराइज, इशूड, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। यहाँ तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। अगर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ना होते तो फिर एक और पॉइंट आ जाता, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट। कॉस्ट इन एरियर अगर होता, कॉस्ट इन एरियर मीन्स जो कॉल पेड नहीं की जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इन एरियर, तो वो यहाँ पर आकर के लेस कर दिया जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ अभी स्टार्ट है तो अभी हम सिंपल क्वेश्चन की साइड से चलते हैं, ठीक है ना। 20,000 शेयर्स, 10 रुपीज़, ये आ गया हमारा 2 लाख अमाउंट, राइट। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 का अमाउंट आ गया। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं हम अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक 2,40,000 का, ये आ गया हमारा। इसको मैच करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमको नोट के अकाउंट में ये सारी चीज़ें शो करनी होती हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ कैसे होता है या किस चीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए कुछ रियल रेस्ट्रिक्शंस बना रखे हैं। इसको हम हर कहीं यूज़ नहीं कर सकते। कहने को तो रिजर्व है और रिजर्व है तो हम उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। कुछ लीगल प्रोविजंस उसके साथ लगा दिए। एक्ट 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें उसकी 78 नंबर जो सेक्शन है उसमें कुछ बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकती है, राइट ना। सेकंड आ जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जानते हैं क्या होता है? एक बहुत सिंपल सी बात होता है, कंपनी बनने से पहले जो उसके खर्चे होते हैं वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अभी कंपनी बनी नहीं है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए भी तो हमको खर्चा होता है। घर बन नहीं रहा, घर से पहले भी तो खर्चे होते हैं, तो बस वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकती है ना। अच्छा, राइट ऑफ करना है किसी भी एक्सपेंसेस को, कमीशन को, जो शेयर हम इशू कर रहे हैं उस पर, उसके लिए यूज़ कर सकती है। रिडेम्पशन हो रहा है डिवेंचर्स का, है ना, या प्रीफरेंस शेयर्स का, वहाँ पर यूज़ कर सकती है। या फिर कंपनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कंपनी बायबैक शेयर्स करने जा रही है तब इशू कर सकती है। बायबैक क्या होता है? कंपनी अपने ही शेयर्स को खुद से ही परचेज कर लेती है, ठीक है। ये है 77A में 1956 की 77A सेक्शन में ये मेंशन है। हमने बहुत शॉर्टों में लिख दिया है इस बात को, है ना। वहाँ पर कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकती है। इसके अलावा वो और कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकती है। समझ के मेरी इतनी बात को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, है ना। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो होगा और क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रॉपर आपके सामने कर देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, राइट। चलते हैं एक क्वेश्चन हम भी पढ़ देते हैं आपके सामने ज़रा सा। एक्स कंपनी इशू 10 लाख, है ना। तो इसका हम शेयर कन्वर्ट कर लेंगे। कैपिटल डिवाइडेड इंटू 100 रुपीज़ ईच, प्रीमियम भी है इसमें 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 10 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ शेयर, 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट और 50 रुपीज़ है, और 10 रुपीज़ फाइनल पेमेंट पर भी मैंने 2 बार प्रीमियम है, राइट। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन को हमें क्या करना है? ओवर पेमेंट on application exceeding sums due to allotment were to be returned, where no allotment was made, money was to be returned in full. The issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares. चलिए अब हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 10 लाख का पहले हम इसमें शेयर कन्वर्ट कर दें, इसका अपॉन 100 कितना रह जाता है? 10,000 शेयर्स, माने 10,000 शेयर्स यहाँ पर इशू किए गए थे, ठीक है। 10,000 शेयर्स के बदले में एक्सटेंट ऑफ 30,000 शेयर्स, एक्सटेंट ऑफ मतलब 30,000 शेयर्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उसको मिला है, माने कि 30,000 प्लस 10,000, ये हो गया। इसका मतलब 23,000 की हमारे पास अमाउंट ये आ गया पब्लिक की साइड से, ठीक है। अब इस 23,000 में उन्होंने आगे हमको बोल दिया है कि एप्लीकेशन जो है 12,000 शेयर्स की, उनको जो जिन्होंने 12,000, यहाँ यही समझा देते हैं आपको, जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको सिर्फ 1,000 शेयर दे दिए, वो बाकी 2,000 शेयर्स को यहाँ पर रिफंड भी किया गया। समझ गया मेरी बात, ठीक है। 10,000 के बदले में कितना है? 23,000, ठीक है। 23,000 में से 2,000 तो बिल्कुल ही वापस कर दिए गए, और बाकी को यहाँ पर प्रोराटा, यानी कि प्रोराटा मीन्स होता है एडजस्टमेंट करना, ठीक है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, समझ जाए मेरी बात को, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वहाँ पर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। या तो भाई सारा का सारा जो एक्स्ट्रा है वापस ही कर डालो, जो एक्स्ट्रा है, या फिर हम उसको अलॉटमेंट पर या कॉल पर एडजस्ट कर दें सारा, या फिर दोनों काम करेंगे। जैसे हम दोनों काम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम कुछ वापस भी कर रहे हैं और कुछ हम एडजस्ट भी कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? कुछ हम एडजस्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटी सी बात है जो अभी यहीं समझा देते हैं आपको। देखो शेयर्स तो हैं 10,000, ये 10,000 ही रहेंगे, ठीक है।
हम एडजस्टमेंट कर देते हैं बाकी का बाकी का। जैसे हमारे घर में रूम है 2, है ना, तो वो तो 2 ही रहेंगे ना। हम आने वाले जितने गेस्ट हैं उनको हम एडजस्ट कर देंगे वहीं का वहीं, है ना। और फिर भी अगर उसमें नहीं आ पाएंगे तो फिर हम उन्हें क्या करेंगे, वापस कर देंगे। बस यही हिसाब है यहाँ पर। भाई 23,000 के लिए आ गए हमारे पास। 23 में हमने क्या किया, 2,000 तो हमने बिल्कुल ही वापस कर दिए, है ना। 2,000 वापस कर दिए और बाकी को हमने क्या कर दिया, बाकी 12,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे, है ना, उनको हमने कितना दे दिया, 1,000। समझ गए। अब हम बस इस 12,000 और 1,000 का इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। देखिए 12,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, हमने दिए उसको कितने, 1,000। इसका मतलब 12,000 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन मनी तो दी होगी ना। और एप्लीकेशन मनी कितने की है हमारी, 10 रुपीज़ की। हमने लिख देते हैं अपना 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी। 40 + 10 अलॉटमेंट हो गया हमारा, और 50 + 10 ये हमारी फाइनल फॉर्म हो गई। ठीक है। अब देखो 12,000 शेयर्स के लिए हमने सिर्फ उसको कितने दे रहे हैं, 1,000। इसका मतलब 12,000 शेयर्स का भाई एप्लीकेशन मनी तो आई है हमारे पास। आया हुआ अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर तुरंत ही, 1 लाख। ये टेबल बनानी पड़ती है, आप इस टेबल को बनाना सीख लेंगे तो भाई ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होंगे। ठीक है। ये तो हमारे पास आए थे शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कितनी, लेकिन हमने उसको दिए कितने, एलोटेड कितने की, ये हमें मनी रिसीव हो गया। एक्चुअल मनी हमारे पास सिर्फ कितना आना चाहिए था 1,000 के हिसाब से, 10,000 रुपीज़, है ना। 10,000 तो आना चाहिए था। इसका मतलब एक्सेस कितना हो गया हमारे पास, एक्सेस हो गया 1,10,000, है ना। 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा है हमारे पास, 1,10,000 रुपये। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि पूरा 1,10,000 रुपये हम अलॉटमेंट का एडजस्ट कर लें। नहीं, क्वेश्चन में 2nd और 3rd नंबर पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उन लाइन का पढ़ लेना, मतलब हम समझा दे रहे हैं सिर्फ, है ना। क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है, जो एलोटेड शेयर्स होते हैं, एलोटेड शेयर्स को आप एप्लीकेशन, ये जो सॉरी ये है अलॉटमेंट मनी 50 रुपये की है, उससे आप मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब अलॉटमेंट पर सिर्फ 50,000 रुपये ही एडजस्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। किसी भी एक रूम की एक लिमिटेशन होती है, उसमें कितने लोग रह पाएंगे, उसके ऊपर नहीं रह सकते हैं, हमें हटाने ही पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, फिर से समझा देते हैं इसको। एलोटेड शेयर से देखते हैं बच्चे, ये अप्लाइड होते हैं, 12,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, हमने दिया उनको कितने, 1,000। इस अप्लाइड शेयर को आप अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर लो, प्रीमियम ऐड करके, है ना, प्रीमियम ऐड करके, तो कितने का है, 50 रुपये का। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000। इसका मतलब अलॉटमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 रुपये है, सिर्फ हम 50,000 रुपीज़ तक ही उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एडजस्टमेंट होगा वो या तो कॉल पर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉल के लिए मना किया, उन्होंने कहा कि उसको रिफंड कर दो, तो हम बाकी रुपया यहाँ पर रिफंड कर देंगे। यहाँ पे और भी बनेगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट हम सिर्फ कर रहे हैं यहाँ 50,000 रुपये का, और बाकी जो अमाउंट है 1,10,000 में से 50,000 हमने कर दी, 60,000 रुपीज़ हम रिफंड करेंगे। ये हो गया रिफंड का कॉल। तो 1 2 3 4 5 6 7 समझ गए। अगर ये लोग हमसे कॉल पे भी करवा लेते तो बाकी वाला जो पैसे हैं वो हम कॉल पर जा करके एडजस्ट कर देते। ठीक है। तो 60,000 रुपये तो ये वाले रिफंड होंगे, और 2,000 रुपये, 2,000 शेयर्स ये वापस किए थे, 2,000 मल्टीप्लाई 100, वो मल्टीप्लाई करते हैं तो 20,000 रुपये ये वापस होंगे। ये जो रिफंड करने का, इसका मतलब रिफंड के लिए पैसे कितने हो गए हमारे पास, 80,000। ठीक है। चलो अब बनाएंगे हम अपनी एंट्रीज। पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गया तो एंट्री बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री बनाने के लिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख लेना बच्चों आप लोग। ठीक है। शेयर्स कितने थे हमारे पास, सिर्फ 10,000, 10 रुपये के नहीं आए, कितने थे, 23,000 आए थे। ये रे 23,000 10 रुपये के हिसाब से 2,30,000 रुपये। सही है। सेकेंड एंट्री में सारे एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। देखो, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल
शेयर अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं हम, और टू बैंक जो हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए का एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम? 2,30,000 रुपये का। देखो यहाँ पर पहले हम 2,30,000 लिख लें। शेयर कैपिटल तो 1 लाख की ही है ना, अभी हमने बताया वो नहीं चेंज होगी। अलॉटमेंट पर हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं अपनी टेबल में लेकर के आ जाएंगे। अलॉटमेंट पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं 60,000, 60 नहीं 50,000 रुपये का। 60,000 तो वापस कर रहे हैं और रिफंड हम कर रहे हैं 80,000 रुपये। देखिए टोटल मिलाकर के ये 2,30,000 हो गया, नहीं हो गया, अपने आप हो गया। 50,000 हमने कहाँ पे एडजस्ट किए? अलॉटमेंट पर, और बाकी हमने पैसे वापस कर दिए। तो वापस पैसे में भी आप दिखा सकते हो 60,000 के वाले थे और 20,000 हो गए, वापस हो गया, एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। $10,000 सही बना रहे हैं। कितना हो गया हमारा? 5 सही है। और बैंक की एंट्री बना लेंगे हम। शेयर अलॉटमेंट, ये जो एडजस्टेड अमाउंट है 50,000, ये हम यहाँ पर आकर के एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा हमको एडवांस कितना पैसा यहाँ इसका मतलब मिल गया 50,000 रुपये। तो 5 लाख में से 50,000 ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,50,000। सही है। उसके बाद कॉल की एंट्री बना देंगे सेम। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। एंट्रीज यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं। वन मोर थिंग अबाउट द कैश अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैश या बैंक अकाउंट अगर वो सेपरेट प्रिपेयर करा रहे हैं तो आप कैश या बैंक कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ये रूल के अकॉर्डिंग हम आपको बात बता रहे हैं। ठीक है, कैश बुक अगर बनती है कहीं पर भी तो कैश बुक बनती है तो फिर कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास नहीं की जाती हैं। तो फिर आप ये एंट्री सारी मिसिंग हो जाएंगी, बैंक की एंट्री, बाकी ये एंट्री सारी पास हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा सिंपल तरीका बता देते हैं। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो मतलब ऐसे पेंसिल से बना लो, फिर बाद में इरेज कर दें तो भी क्लियर हो जाएगा। और बैंक का सारा अमाउंट बैंक में डाल के चले जाओ, कैश अकाउंट बन जाएगा आपका, सिंपल। नाउ आई थिंक क्वेश्चन है आपको यहाँ पर इतना, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कंसिडरेशन अदर देन कैश की भी बात हुई थी हमसे कि ना शेयर्स जो हम अगर हम इशू करती है कंपनी तो 2 तरीके के लिए, मतलब 2 कामों के लिए करते हैं। एक तो कैश चाहिए उसको, या फिर इन काइंड यानी कि सामान उसके बदले का। ठीक है, उसे कहते हैं इशू ऑफ कैश, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिए मेरा, उसके लिए हम ये क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं आपके सामने कंसिडरेशन अदर देन कैश के। और उसके बाद हम चलेंगे थोड़े से इसके लेवल हाई करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अगर ये क्लियर हो गया तो वो भी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे। देन फॉर फ्यूचर देन री इशूज़, थोड़ा सा शेयर टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन पेशेंस के साथ आप वीडियोस देखते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करते रहिए कि क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम अपने को भी इम्प्रूव कर सकें आपके साथ। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।